इस वीडियो में हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यानी कि 10th की परीक्षा के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ यानी कि लकार से या फिर लकार के कितने प्रकार होते हैं या फिर लकार से कैसे अनुवाद करते हैं, इस वीडियो में आपको हम कवर करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि लकार क्या होते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं और लकार को कैसे बनाया जाता है अनुवाद। तो चलिए आपको हम बोर्ड पर बारीकी से एकदम समझाते हैं। देखिए संस्कृत में अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लकार को जानेंगे। तो लकार कितने होते हैं? लकार जो होते हैं वो लट लकार होते हैं, लंग लकार होते हैं और लिट लकार होते हैं। तो पहला लकार से हम चलेंगे, पहला लकार से हम चलेंगे। तो पहला लकार क्या है? लट लकार। पहला लकार है लट लकार, लट लकार। अब देखिएगा लट लकार को पहचानेंगे कैसे? तो इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि हो तो, इत्यादि हो तो उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। उसे हम लट लकार, उसे हम लट लकार कहते हैं। देखिएगा लट लकार को हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि हो तो उसे हम लट लकार कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में एज फॉर एग्जाम्पल यानी कि जैसे में देखिए, जैसे में क्या है कि राम किताब पढ़ता है। क्या? राम किताब पढ़ता है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सीता जो है वो नाचती है, सीता जो है वो नाचती है। तो इसमें क्या आ रहा है कि राम किताब पढ़ता है, ता है, सीता नाचती है, ती है। तो इस क्या है कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता ये सब लगा है, उसी को हम लट लकार कहते हैं। सिंपल सा पहचाने का ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जो वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया कहने का मतलब है कि काम करने वाला, काम का बोध हो, काम के विषय में हो। राम किताब पढ़ता है तो राम क्या करता है? किताब को पढ़ता है, तो पढ़ना एक क्रिया हो गया। सीता नाचती है, नाचना एक क्रिया हो गया। तो सीता क्या है? नाचती है, तो नाचना एक क्रिया हो गया। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, इसी को हम लट लकार कहते हैं। अब देखिएगा लट लकार का सूत्र क्या होता है। लट लकार का सूत्र क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है, लट लकार का फॉर्मूला क्या होता है? लट लकार का फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा यहां पर हम एक वचन लिखते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन प्रथम पुरुष में क्या आता है? ती त अंति, ती त अंति। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या हो गया है? क्या होता है? ती त अंति। उसके बाद सी थ। अब देखिएगा उत्तम पुरुष में क्या आता है? ती त अंति सी थ। उसके बाद आमी, आव, आम, आमी, आव, आम। यही है आपका लट लकार का सूत्र। लट लकार का सूत्र क्या है? देखिएगा लट लकार का सूत्र क्या है?
तो लट लकार का सूत्र यह है, प्रथम पुरुष में अगर सिंगल रहे यानी कि एक वचन, एक का बोध हो, उसमें हम ती का प्रयोग करेंगे। द्विवचन यानी कि दो का बोध हो, उसे हम त का प्रयोग करेंगे। उसमें बहुवचन में क्या है कि दो से अधिक हो, 3, 4, 5 जो भी हो, या फिर नाम हो, जानवर हो, या फिर कोई भी वस्तु हो, अगर 3 से अधिक है, 2 से अधिक है तो उसमें अंति का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में क्या है, यानी कि आपके लिए प्रयोग होगा, इसमें आपके लिए प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में। तो इसमें क्या होगा, सी, था। अगर एक वचन में तुम है या फिर आप है तो उसमें सी का प्रयोग होगा। था या फिर तुम दोनों, तुम लोग नहीं, तुम दोनों होगा, आप दोनों होगा तो उसमें था का प्रयोग होगा। था का फिर प्रयोग होगा बहुवचन में, अगर 2 से अधिक है, तुम सब, तुम लोग, तुम सब, ये सब रहे अगर वर्ड में तो उसे हम था का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए, इसमें आमी यानी कि मैं के लिए एक वचन मैं, तो मैं एक ना होता है तो उसमें आमी का प्रयोग होगा। आवा कहने का मतलब है मैं, हम दोनों जो है द्विवचन यानी कि हम दोनों, द्वि का बोध हो रहा है ना, तो द्विवचन है तो इसमें आवा का प्रयोग होगा। अब देखिएगा आमा कहने का मतलब है हम सब, हम लोग, हमारे द्वारा, इसमें बहुवचन है, 2 से अधिक है तो इसमें आमा का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा ये फॉर्मूला जो है, ये सब फॉर्मूला जो है वो किसके साथ कैसे लगेगा अब आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई लड़का या फिर लड़की रहे, अगर कोई लड़का सह के लिए लड़का और लड़की के लिए साह, अगर लड़का या लड़की के नाम हो का बोध हो, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं ती, उसमें हम ती का प्रयोग करते हैं। अगर दो हो यानी कि दो हो, तो के साथ हम अगर वे दोनों, अगर सेंटेंस में वे दोनों रहे तो उसमें त का प्रयोग करेंगे। क्या? त का प्रयोग करेंगे। वे लोग, अगर सेंटेंस में वे लोग रहे तो उसमें हम अंति का प्रयोग करते हैं, अंति, यानी कि उसमें 2 से अधिक है। मध्यम पुरुष में देखिए, अगर सी रहे, था, मध्यम पुरुष कहने का मतलब है सिर्फ आप, तुम शब्द, आप या फिर तुम शब्द का प्रयोग होता है सी, था। तो देखिएगा आपके लिए क्या होता है, अगर आप सेंटेंस में रहे तो उसमें हम सी का प्रयोग करेंगे। आप दोनों, अगर सेंटेंस में आप दोनों रहे तो उसमें हम था का प्रयोग करेंगे, यानी कि था के बगल में विसर्ग। आप लोग कहने का मतलब है कि 2 से अधिक, तो इसमें हम था का प्रयोग करेंगे, विसर्ग वाला नहीं, सिर्फ था वाला। उत्तम पुरुष में क्या है कि सिर्फ मैं के लिए, उत्तम पुरुष कहने का मतलब मैं, हम दोनों, हम लोग, उसमें हम आमी, आवा, आमा का प्रयोग करते हैं। तब मैं के लिए क्या हो जाएगा, मैं के लिए हो जाएगा आमी, धातु के क्रिया के अंत में आमी का प्रयोग हो जाएगा मैं, उसके बाद हम दोनों का क्या हो जाएगा, आमी आवा, उसके बाद आमा का प्रयोग किसके साथ होगा, हम दोनों, हम लोग, यानी कि 2 से अधिक है, हम लोग कहने का मतलब है कि बहुत सारा, 2 से अधिक, तो हम लोग का प्रयोग होगा आमी, आवा, आमा का प्रयोग हो जाएगा, आमा का प्रयोग हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला जो है एकदम इजी है, और फार्मूले के तौर पर ही लट लकार का जो वाक्य होता है, लट लकार में जितने भी सेंटेंस आते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, सीता नाचती है, गाय घास चढ़ती है, तो इस सब के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ये सब जो है लास्ट में आ रहा है, तो उसे हम लट लकार कहते हैं। और लट लकार का संस्कृत कैसे बनाएंगे, लट लकार में अगर कोई वाक्य दिया रहे, सेंटेंस दिया रहे, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है लट लकार का, कि अगर एक वचन कोई रहे, अगर एक वचन में कोई रहे, नाम रहे या फिर कुछ रहे, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, राम खाता है, तो राम एगो है, एक वचन का बोध रहा है, तो राम के साथ ती का प्रयोग होगा। द्विवचन कि राम और श्याम नाचते हैं, राम और श्याम नाचते हैं, तो राम और श्याम कहने का मतलब है कि दू का बोध हो रहा है, उसमें हम तह का प्रयोग करेंगे। बहुवचन का मतलब है कि राम और श्याम के साथ अन्य लोग भी नाच रहे हैं, नाचते हैं, तो उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अंति का प्रयोग करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 2 से अधिक है, क्या, 2 से अधिक है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा लट लकार का वाक्य क्या होता है। एग्जाम्पल में आपको हम बता रहे हैं लट लकार का एक हम सेंटेंस लेते हैं कि मैं घर
जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अहम। और घर का क्या होता है? गृहम। घर का संस्कृत होता है गृहम। और जाना का क्या होता है? गच्छ। जाना का गच्छ होता है संस्कृत, जाना का गच्छ होता है। लेकिन मैं के साथ क्या लगेगा? आमी। मैं के साथ क्या लगेगा? आमी। यानी कि उत्तम पुरुष कहने का मतलब है खुद के बारे में, खुद के बारे में। उत्तम पुरुष कहने का मतलब है आमी लगेगा। सॉरी, एक वचन जो है, एक वचन अगर मैं है, मैं एक ही वचन होता है, तो मैं के साथ आमी का प्रयोग होगा। आवा का प्रयोग कब होगा और आमा का प्रयोग कब होगा? जब द्विवचन हो। द्विवचन जब हो यानी कि हम दोनों वहां पर जाएंगे, हम दोनों वहां पर खेलेंगे, हम दोनों वहां पर नाचेंगे, हम दोनों वहां पर स्टेज पर जाएंगे। यहाँ पर दो का बोध हो रहा है, द्विवचन, इसमें हम आवा का प्रयोग करेंगे। और आमा का प्रयोग कब करेंगे? उत्तम पुरुष में, जब हम लोग, हम सब, हमारे द्वारा, हम लोगों के प्रति, हम लोग, हमारे पास, ये सब जब लगा रहे, दो से अधिक बहुवचन हो, तो उसमें हम आमा का प्रयोग करते हैं। तब मैं का संस्कृत अहम हो गया, घर का गृहम, जाना का गच्छ होता है, लेकिन मैं के साथ आमी का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा गच्छामी। इसमें गच्छामी हो गया, गच्छामी। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि सीता नाचती है। क्या? सीता नाचती है, सीता नाचती है। तो सीता का संस्कृत क्या होता है? सीता। नाम है तो सीधा नामे लिखेंगे, सीता। सीता के साथ विसर्ग देंगे, सीता। नाचना का क्या होता है? नृत्य। नृत्य। नाचना का नृत्य होता है। लेकिन सीता एक लड़की है, यानी कि एक का बोध हो रहा है, ना कि बहुत सारा। तो एक नाम के साथ क्या हम प्रयोग करेंगे? ती का प्रयोग करेंगे। एक वचन में है तो नाम के साथ हमेशा ती का प्रयोग करेंगे, यानी कि सह लड़का और सह लड़की के लिए होता है। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए ती का हम प्रयोग करेंगे। तो सीता नृत्यति, सीता नृत्यति। और ऐसे ही संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेकर हम समझाते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि श्याम खाना खाता है। श्याम खाना खाता है। तो श्याम एक सिंगल है, यानी कि श्याम एक वचन में है, यानी कि एक वचन में ती का प्रयोग होगा। तो श्याम का संस्कृत क्या होगा? श्याम। श्याम। खाना का क्या होता है संस्कृत? खाद्य। खाद्य माने खाना, खाद्य माने खाना, और खाना का क्या होता है? खाद्य। या फिर खाना का हम भोजन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम खाद्य लिखे हैं तो भी कोई गलत नहीं है। श्याम खाद्य, और खाना का क्या होता है? खाद्य। खाना का खाद। खाना मतलब खाद होता है, खाना का संस्कृत होता है खाद। तो श्याम है, एक वचन है, तो इसमें हम ती का प्रयोग करेंगे लास्ट में। तो खादती। श्याम खाद्य खादती, यानी कि श्याम खाना खाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे में हम दोनों बाजार जाते हैं। हम दोनों क्या? बाजार जाते हैं। तो हम दोनों का संस्कृत क्या होगा? वयम। अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। तो हम दोनों का संस्कृत होगा अवाम। अवाम। हम दोनों का संस्कृत होगा अवाम। अवाम। बाजार का क्या होता है? हाट। हाटा माने बाजार, हाटा, और बगल में विसर्ग, अवाम हाट। जाना क्या होता है? गच्छ। जाना का होता है गच्छ, लेकिन हम दोनों के साथ आवा का प्रयोग होगा। ये हो गया मैं के लिए, ये हो गया हम दोनों के लिए, और ये हो गया हम लोग के लिए, यानी कि दो से अधिक के लिए। तो अवाम हाट गच्छाव, गच्छाव। और ऐसे ही लट लकार का जितने भी सेंटेंस होते हैं, यानी कि मैं जाता हूँ, सीता खाती है, राधा नाचती है, मोहन नाचता है, गीता गीत गाती है, ये सब जो है लट लकार है। और लट लकार का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष कहने का मतलब है सिंगल का बोध हो, सिंगल का बोध हो। मध्यम पुरुष कहने का मतलब है कि आप सब, आपके लिए, ये सब का बोध हो। और उत्तम पुरुष हमारे बारे में, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब जो है
उत्तम पुरुष को बोलते हैं। तो एक वचन क्या है, अगर एक वचन में एक का बोध हो यानी कि श्याम नाचती है तो श्याम एक है, एक वचन है तो श्याम के साथ ती का प्रयोग होगा। द्विवचन क्या है कि श्याम और राम बाजार जाते हैं तो इसमें दो है तो इसमें द्विवचन का बोध होगा, तो इसमें तह का प्रयोग होगा अथी में क्रिया में। बहुवचन यानी कि दो से अधिक है, यानी कि राधा, मोहन, सोहन और गणेश ये सब जो है बाजार जाते हैं तो इसमें दो से अधिक नाम है तो इसमें अंति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष कहने का मतलब है आप, तुम, ये सब जो है आप और तुम शब्द से जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सभी को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि तुम बाजार जाते हो, तो उसमें हम सी का प्रयोग करेंगे क्रिया में। उसके बाद तुम दोनों बाजार जाते हो, इसमें दो का बोध है तो इसमें था का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में क्या है कि तुम सब, तुम लोग कहने का मतलब है कि बहुत सारा लोग, तो उसमें हम था का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष क्या है कि आमी यानी कि खुद के बारे में, यानी कि मैं रहेगा तब हम आमी का प्रयोग करेंगे क्रिया में। फिर हम दोनों द्विवचन है तो द्वि के लिए क्या होता है आवा। फिर आमा का प्रयोग कब करेंगे यानी कि हम लोग, हम सब, हमारे बारे में, ये सब जो है अनेक शब्द है और बहुवचन में है, इसलिए इसमें हम आमा का प्रयोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि लट लकार का फॉर्मूला और लट लकार से आने वाले जितने भी बनने वाले वाक्य है, सेंटेंस है, आपको वो सब जो है समझ में आ गया होगा। या फिर लट लकार किसे कहते हैं, या फिर लट लकार के फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, और लट लकार के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी धातु रूप होते हैं, वो सब आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। और देखिएगा इसमें सह के साथ ती का प्रयोग होगा। कैसे, तो इसमें एक वचन है यानी कि एक का बोध हो उसमें ती का प्रयोग करेंगे, जिसमें दो का बोध हो उसमें तह का प्रयोग करेंगे क्रिया के अंत में। वे लोग यानी कि दो से अधिक है उसमें अंति का प्रयोग करेंगे। आप, तुम, ये सब जो है उसमें सी का प्रयोग करेंगे। आप दोनों, तुम दोनों, आप दोनों, इसमें दो है और आप है तो उसमें था का प्रयोग करेंगे। आप लोग, दो से अधिक है तो उसमें हम था का प्रयोग करेंगे। मैं यानी कि खुद के बारे में, मैं के साथ आमी, हम दोनों के साथ आव, और हम लोग यानी कि कहने का मतलब कि हमारे साथ और भी कोई है तो उसमें हम आमा का प्रयोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लट लकार से बनने वाले जितने भी वाक्य हैं सब आप इजी से बना लेंगे। और ऐसे ही लट लकार के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है संस्कृत में अनुवाद। तो अब हम चलते हैं लंग लकार की ओर, यानी कि भूतकाल की ओर, कि कैसे भूतकाल के सेंटेंस को हम अनुवाद करेंगे, कैसे अनुवाद करते हैं और कैसे अनुवाद किया जाता है, और उसके फॉर्मूला क्या क्या है और फॉर्मूला से कैसे बनाया जाता है। और चलिए उसको हम एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान ट्रिक से, एकदम इजी मेथड में आपको हम लंग लकार को तोड़ फाड़ के आपको हम बताते हैं। लेकिन कमेंट करके पहले बताइएगा कि लट लकार आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लंग लकार की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं लंग लकार की ओर, यानी कि भूतकाल की ओर। और इस काल के अंदर जितने भी वाक्य बनते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं, और उस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बारीकी से समझाते हैं। देखिए लंग लकार कहने का मतलब है कि भूतकाल, और भूतकाल को पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्या, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, या, ये, गया था, गई थी, गए थे इत्यादि हो तो उसे हम लंग लकार कहते हैं। क्या, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, या, ये, गया था, गई थी, गए थे इत्यादि हो तो उसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, फर्स्ट, राम वहां गया, राम वहां गया, तो जब समय आया था तब वहां पर गया, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी कि लंग लकार के अंदर। नंबर 2 क्या है, सीता खाना खाती थी। क्या, सीता खाना खाती थी, जब समय आता था तब सीता खाना खाती थी, तो ये हो गया बीत गया है, ये बीता जा चुका है, ये बीत चुका है, तो उसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। पास्ट में जो काम हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। काम ऑलरेडी हो चुका है, समय बीत जा चुका है, उसे लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। तो देखिएगा इसका लंग लकार का सूत्र होता क्या है,
तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कहने का मतलब है कि सिंगल का बोध हो, सिंगल का बोध हो, डबल का बोध हो। मध्यम पुरुष कहने का मतलब है कि आप, तुम, आप दोनों, आप लोग। मध्यम पुरुष में यही इसी का प्रयोग होता है, इसी का सूत्र लगता है। उत्तम पुरुष कहने का मतलब है मैं, हम दोनों, हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब, यानी खुद के बारे में, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक वचन कहने का मतलब है एक का बोध हो, द्विवचन कहने का मतलब है कि दो का बोध हो, बहुवचन कहने का मतलब है कि दो से अधिक का बोध हो। अब प्रथम पुरुष कहने का मतलब है कि प्रथम पुरुष सिर्फ एक वचन में है तो इसमें हम तो का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष अगर द्विवचन है यानी कि दो से अधिक है तो अगर दो है तो उसे हम ताम का प्रयोग करेंगे, अगर दो से अधिक है तो अन का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में आप, तुम का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, यानी खुद के बारे में प्रयोग होता है। तो देखिएगा इस सूत्र कैसे लगेगा। तो अगर कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, अगर कोई एक लड़की है, अगर कोई एक लड़का है तो उसमें हम क्रिया के अंत में त का प्रयोग करेंगे। अगर द्विवचन में वे दोनों हैं यानी कि वे दोनों है, उस दोनों है, वो दोनों है, अगर सेंटेंस ऐसा दिया रहा है तो उसमें हम ताम का प्रयोग करते हैं। अन का प्रयोग कब करेंगे? वे लोग, यानी कहने का मतलब है कि वे लोग खाते थे, वे लोग जाते थे, वे लोग नाचते थे, वे लोग मंच पर गाते थे, उसके साथ हम अन का प्रयोग करेंगे, यानी कि बहुवचन में है। मध्यम पुरुष का कब प्रयोग करेंगे? तुम, आप में अ का प्रयोग करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि तुम वहां गए थे, तुम वहां खेले थे, तुम वहां पानी पिए थे, तुम वहां खाना खाए थे। तो इसमें थे का प्रयोग है तो उसमें हम अ का प्रयोग करेंगे। तुम, आप है तो उसमें हम अ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तम का प्रयोग कब होगा कि आप दोनों। इसका कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से लेकर चलिए, जैसे में तुम दोनों खेले, तुम दोनों नाचे, तुम दोनों वहां पर गए, आप दोनों खेले, आप दोनों वहां पर गए, आप दोनों नाचते थे, उसमें हम तम का प्रयोग करेंगे क्रिया के अंत में। अतः का प्रयोग कब करेंगे? आप लोग, जैसे कि सेंटेंस दिया रहा है कि आप लोग खेलते थे, आप लोग जाते थे, आप लोग गाना गाते थे, उसमें हम तह का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष क्या है कि मैं, यानी कहने का मतलब है कि मैं गाया, मैं सोया, मैं रोया, मैं नाचा, मैं खेला, मैं कूदा, तो उसमें हम अम का प्रयोग करेंगे। अब आवा का प्रयोग कब करते हैं? यानी कि हम दोनों, यानी कि दो का बोध हो, कहने का मतलब है कि हम दोनों नाचते थे, हम दोनों खाते थे, हम दोनों पानी पीते थे, हम दोनों पानी पिए, हम दोनों वहां पर नाचे, नृत्य किए, तो इसमें हम दोनों का प्रयोग क्या करेंगे? आवह इसका सूत्र होगा, यानी कि क्रिया के अंत में आवह का प्रयोग होगा, जैसे कि पठाव, गच्छाव, अगच्छाव, इसमें जो है लंग लकार का प्रयोग होता है। अब देखिए हम सब के लिए आम का प्रयोग करते हैं। आम खाने वाला नहीं, यह सूत्र होता है लंग लकार का आम, यानी कहने का मतलब है कि हम सब वहां पर गए थे, हम सब वहां पर नाचे थे, हम सब वहां पर खेले थे, हम सब वहां पर कूदे थे, तो हम सब के लिए प्रयोग होगा आम। अब देखिए कुछ बेसिक सा आपको हम फॉर्मूला बताते हैं, रूल बताते हैं, यानी कि संस्कृत होता क्या है। तो मैं का संस्कृत होता है अहम, तुम का संस्कृत होता है त्वम, वह का संस्कृत होता है सह या फिर साह। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? तुम दोनों का संस्कृत होता है यूयाम। तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम। और उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? हम दोनों का संस्कृत अहम आवाम और हम लोग का संस्कृत क्या होता है? आवाम वयम। बस इसी को बेसिक कंसेप्ट को लेकर के हम लंग लकार का हम बनाएंगे अनुवाद। तो देखिएगा लंग लकार में क्या क्या सेंटेंस होता है, एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, मैं वहां गया,
मैं वहाँ गया। यहाँ पर या आ रहा है तो या कहने का मतलब है कि भूतकाल में है, लंग लकार में आ चुका है। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बीत चुका है, ये समय जो है बीत चुका है। मैं वहाँ पर गया, तो इस सेंटेंस के बाद में या आ रहा है तो इसे हम लंग लकार कहते हैं। तो देखिएगा इसको हम बनाएंगे कैसे। मैं का संस्कृत क्या होता है? मैं का संस्कृत अहम होता है। मैं का संस्कृत अहम, और वहाँ का क्या होता है संस्कृत? तत्र, और यहाँ का क्या होता है? यत्र। यहाँ के लिए यत्र और वहाँ के लिए तत्र। तत्र अहम तत्र, और जाना का क्या होता है? गच्छ। जाना का गच्छ होता है, लेकिन मैं के साथ क्या लगेगा? अम। मैं के साथ देखिएगा, सिंपल सा आप समझते चलिएगा कि मैं के साथ अम का प्रयोग होता है। तो गच्छम, गच्छम, यहाँ पर गच्छम लग गया। गच्छम, गच्छम, मैं वहाँ गया, तो अहम तत्र गच्छम। कितना सिंपल है, कितना साधारण है, कितना इजी है। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है कि सीता नाचती थी। सीता नाचती थी, तो सीता का क्या होगा संस्कृत? सीता ही होगा, नाम है तो नाम ही होगा सीता। और नाचना क्या होता है? नृत्य, नृत्य। अब देखिएगा, लड़की है, सीता लड़की है और एक का बोध हो रहा है, यानी कि सिंगल है सीता, तो एक के लिए हम सह का प्रयोग करते हैं, सह का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाम है, अगर नाम के बदले में वह रहता तो हम सह का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर नाम है इसलिए यहाँ पर सीता लिखेंगे। सीता और नाचना का नृत्य, लेकिन एगो नाम के बदले क्या लगेगा? तो नृत्यता, नृत्यता, यहाँ पर नृत्यता होगा। क्या कि सीता नाचती थी, ती थी, ते थे, ते थे, या फिर जो भी कुछ रहे तो उसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। तो इसका क्या बनेगा कि सीता नृत्यतः, सीता नृत्यतः। अब देखिएगा थर्ड एग्जांपल लेकर चलते हैं आपको, थर्ड एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है कि मोहन वहाँ खेला। मोहन वहाँ खेला, यानी कि समय जो है बीत चुका है, बीता जा चुका है, खेला जा चुका है, तो इसे हम भूतकाल कहते हैं। तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। तो मोहन है, तो मोहन एगो है, तो एगो मोहन के साथ, यानी कि एगो लड़का के साथ एक वचन में है, तो एक के साथ स या फिर ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वह नहीं है, वह के बदले में मोहन है, तो मोहना हम लिखेंगे, और एक नाम के बदले में त का प्रयोग होता है, त का। तो पहले क्या लिखेंगे कि संस्कृत में मोहन का मोहना, मोहना, और क्या हम आपको पहले बोले थे कि वहाँ का तत्र और यहाँ का यत्र। तो मोहन तत्र, खेलना का क्या होता है? क्रीड, खेलना का क्रीड होता है, लेकिन एगो नाम के बदले में त का प्रयोग करते हैं। क्या? एगो नाम के बदले में त का प्रयोग करते हैं। अगर द्विवचन में अगर मोहन और सोहन रहता तो मोहन सोहनश्च, मोहन सोहनश्च, इसमें हम ताम का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें दो का बोध हो रहा है, तो इसमें हम एक का प्रयोग है। तो मोहन तत्र, क्रीड मतलब खेलना होता है, और एक नाम के बदले में त का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्रीडता हो जाएगा, क्रीडता, मोहन तत्र क्रीडता। अब चौथा एग्जांपल लेकर के आपको हम एक बार और डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए चौथा एग्जांपल क्या है कि हम दोनों बाजार गए। अब देखिएगा, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? हम दोनों का आवाम होता है और हम लोग का वयम होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं है, हम दोनों हैं। तो हम दोनों के बदले में आवाम, बाजार का संस्कृत क्या होता है? हाटह, हाटह मतलब बाजार, हाटह। आ गए, जाना का क्या होता है? गच्छ, जाना का गच्छ होता है, लेकिन हम दोनों के बदले आवा का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या होगा? गच्छाव, गच्छावा। और इसी तरह से आपका जो है संस्कृत में अनुवाद होता है, संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, या फिर संस्कृत में अनुवाद ऐसे ही करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम दोनों बाजार गए, तो हम दोनों का संस्कृत क्या है? आवाम। सिंपल से इसका लिखेंगे क्या कि हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है और हम दोनों के साथ आवा का प्रयोग होता है, लेकिन जाना से पहले बाजार कहाँ पर गए? बाजार गए, तो बाजार का संस्कृत होता है हाटह, हाटह, और जाना का गच्छ होता है, लेकिन हम दोनों के साथ आवा का प्रयोग करते हैं, इसलिए
देखिए गच्छावा हो गया यहाँ पर। तो इसी तरह से लंग लकार का जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी सेंटेंस बनते हैं, उसे हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही प्रयोग करके, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लंग लकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं ऐसे ही हम बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों लकार आप अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में आप बवाल नंबर उठाएंगे, बवाल मचा देंगे आप एग्जाम में। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों लकार आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं तीसरे लकार की ओर, यानी कि लिरिट लकार, यानी कि भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो आपने पहले क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके इन सभी आप लकार और लकार के फॉर्मूला क्या है और लकार के जैसे में जो भी दिए गए हैं उन सभी को आप एक बार बारीकी से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो अब चलते हैं लिरिट लकार की ओर, यानी कि भविष्य काल की ओर, यानी कि फ्यूचर टेंस की ओर। तो चलिए देख लेते हैं कि लिरिट लकार के अंदर कौन कौन से वाक्य होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और इसको पहचानते कैसे हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इस लकार के अंदर अनुवाद कैसे करते हैं संस्कृत में। चलिए आपको हम बारीकी से बताते हैं। देखिए, लिरिट लकार का हिंदी होता है भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा लिरिट लकार को पहचानेंगे कैसे, इसके परिभाषा क्या होता है। तो देखिएगा, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि हो तो उसे लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम नाचेगा, राम नाचेगा, मैं वहां पर जाऊंगा, राम नाचेगा और मैं वहां पर जाऊंगा, यानी कहने का मतलब है कि जब समय आएगा तब मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर खेलूंगा, मैं वहां पर नाचूंगा, मैं वहां पर खाऊंगा, मैं वहां पर खेलूंगा। तो यही है आपका लिरिट लकार, यानी कि भविष्यकाल, यानी कि भविष्य में जो होने वाला है, भविष्य में जो होगा, भविष्य में जो होने वाला है उसे हम लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्यकाल कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा कि राम नाचेगा, मैं वहां पर जाऊंगा, यहां पर गा है, यहां पर गा है, यहां पर गा है और यहां पर भी गा है, तो इसे हम लिरिट लकार कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है। तो देखिएगा यहां पर फॉर्मूला होता है कि अगर जब भी कोई लिरिट लकार के अंदर कोई सेंटेंस रहे, जैसे राम जाएगा, मैं खेलूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, हम दोनों वहां पर खेलेंगे, हम दोनों वहां पर पानी पिएंगे, हम दोनों बाजार जाएंगे, हम दोनों साथ में बाजार जाएंगे, गा गे गी वाला जितना भी शब्द आए ना उसे हम लिरिट लकार कहते हैं। और लिरिट लकार में धातु के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, तो चलिए आपको हम बताते हैं फॉर्मूला। अगर एक वचन में रहे तो स्यति, द्विवचन में रहे तो स्यता और बहुवचन में रहे तो स्यन्ति। उसी तरह अगर आप और आप दोनों, आप सब, ये आपके लिए अगर प्रयोग हो, यानी कि आप तुम का वाक्य हो, तो उसमें हम स्यासी, स्यथा, स्यथः का प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, श्यामी, श्याव, श्यामम। यानी कहने का मतलब है कि लिरिट लकार के अंदर लिरिट लकार के जितने भी वाक्य होते हैं, जैसे मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर खेलूंगा, वह नाचेगी, वे दोनों यहां पर आएंगे, वे लोग यहां पर खाएंगे, वे लोग यहां पर नाचेंगे, वे लोग वहां पर जाएंगे, तुम कहां जाओगे, मैं कहां पर जाऊंगा, आप कहां पर रहते हैं, आप कहां पर रहते होंगे, आप दोनों कहां पर रहते होंगे, आप सब कहां पर रहते होंगे। इस सब के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, इस फार्मूला चार्ट का प्रयोग करते हैं। क्या, स्यति, स्यता, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यथा, श्यामी, श्याव, श्याम। तो स्यति का प्रयोग करेंगे सह या फिर साह, यानी कि वह या फिर लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए, उसमें हम स्यति का प्रयोग करेंगे। स्यतः, स्यतः किस में प्रयोग करेंगे, वे दोनों खेलेंगे, वे दोनों आएंगे, वे दोनों जाएंगे, वे दोनों वहां पर स्कूल जाएंगे, तो वे दोनों के लिए स्यता का प्रयोग करेंगे क्रिया के लास्ट में। तो स्यन्ति का प्रयोग कब करेंगे, वे लोग नाचेंगे, वे लोग खाएंगे, वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग आएंगे, वे लोग नाचेंगे, उस सब के लिए स्यन्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप तुम के लिए, जैसे कि आप बाजार जाएंगे, मैं बाजार जाऊंगा नहीं, आप बाजार जाएंगे, तुम बाजार जाओगे, तो उसमें हम स्यसि का प्रयोग करते हैं। स्यथा का प्रयोग कब करेंगे, आप दोनों के लिए, सिर्फ आप दोनों सेंटेंस में रहे, आप दोनों खेलेंगे, आप दोनों बाजार जाएंगे, आप दोनों हंसेंगे, उसमें हम स्यथा का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रिया के लास्ट में। स्यथा का एक और स्यथा है, ये स्यथा जो है इसके लास्ट में विसर्ग है और इसके लास्ट में विसर्ग नहीं है। तो स्यथा का जो है आप लोग के साथ स्यथा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग बाजार जाएंगे, आप लोग हंसेंगे, आप लोग वहां जाएंगे, आप लोग स्कूल जाएंगे, आप लोग कोचिंग जाएंगे, आप लोग खेलेंगे, आप लोग नाचेंगे, उसमें हम स्यथा का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा मैं के लिए क्या होगा, श्यामी, मैं के लिए श्यामी या फिर श्यामी का प्रयोग मैं के साथ करेंगे।
उत्तम पुरुष में, और हम दोनों के साथ श्यावा का प्रयोग करेंगे और हम लोग के साथ श्यामा का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मैं खेलूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर नाचूंगा, इस सब के साथ श्यामी का प्रयोग करेंगे क्रिया के लास्ट में। और हम दोनों के लिए क्या आएगा, तो हम दोनों नाचेंगे, हम दोनों वहां पर जाएंगे, हम दोनों दोस्त बनेंगे, हम दोनों वहां पर खेलेंगे, इस सब के लिए श्यावा का प्रयोग करेंगे क्रिया के लास्ट में। और हम लोग के लिए क्या होगा कि हम लोग बाजार जाएंगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग वहां पर जाएंगे, हम लोग स्कूल जाएंगे, उसके लिए श्यामा का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं। देखिए इस लकार से कैसे हम वाक्य को अनुवाद करेंगे। तो देखिएगा, जैसे में एग्जाम्पल क्या है कि मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, तो मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। और जाना का क्या होता है, गच्छ, जाना का गच्छ होता है। लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि मैं के साथ श्यामी का प्रयोग होगा, मैं के साथ श्यामी का प्रयोग होगा, यानी कि गमी श्यामी या फिर गच्छी श्यामी। जाना का गच्छ होता है तो गच्छ, और श्यामी का प्रयोग करेंगे तो गच्छी श्यामी। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। देखिए मैं जाऊंगा तो मैं का हो गया अहम, जाना का गच्छ होता है, और जाऊंगा के लिए क्या, जाऊंगा के लिए नहीं, मैं के साथ श्यामी का प्रयोग करते हैं तो धातु के रूप में क्या हो जाएगा, क्रिया के रूप में क्या हो जाएगा, गच्छी श्यामी। सेकंड एग्जांपल क्या है, सीता नाचेगी। अब देखिएगा ये ना फ्यूचर टेंस में कैसे है, ये लिरिट लकार कैसे है, ये भविष्य काल कैसे है। तो देखिएगा आपको हम क्या बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब लग रहा है वाक्य के अंत में, तो उसे हम लिरिट लकार कहते हैं। तो देखिएगा सीता है तो सीता नाम है, यहाँ पर वह नहीं है, अगर वह रहता, वह नाचेगी, वह खेलेगी, तो उसके साथ साह का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर सीता है तो सीता का संस्कृत सीता ही होता है, सीता। और नाचना क्या होता है, नृत्य होता है, नृत्य। लेकिन एक लड़की है और एक नाम के बदले में सियती का प्रयोग करेंगे, दो नाम के बदले में सियता का प्रयोग करेंगे, और चार या फिर दो से अधिक नाम है तो उसमें हम सियंती का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा एक नाम के बदले में सियती है तो नृत्यति होगा, नृत्यति, यानी कि नृत्यति, यही आपका इस लकार का इसी टाइप से बनेगा आपका अनुवाद। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल को लेकर आपको हम समझाते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम सब बाजार जाएंगे, तो देखिएगा हम सब के लिए क्या है, हम सब या फिर हम लोग बात बराबर है, तो हम सब के लिए श्यामा का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम सब के संस्कृत क्या होता है, हम सब का संस्कृत जो होता है वयम होता है, अहम, अवाम और वयम होता है संस्कृत। तो वयम, अब बाजार का क्या होता है, हाट, वयम हाट। और जाना का क्या होता है, गच्छ, जाना का गच्छ होता है। लेकिन यहाँ पर श्यामा का प्रयोग हुआ, यानी कि हम सब का श्यामा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, गच्छी श्यामा। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। और इसी टाइप से लिरिट लकार के जितने भी वाक्य बनते हैं, जितने भी वाक्य आते हैं, उसे हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए चौथा एग्जाम्पल लेकर एक और हम आपको समझाते हैं। जैसे कि वह खाएगी, वह जो है खाएगी, तो देखिएगा वह का संस्कृत क्या होता है, वह एक लड़की है, यानी कि खाएगी, यहाँ पर गी का प्रयोग है, यानी कि लड़की के लिए बोध हो रहा है। तो वह का क्या होता है, साह। और खाना क्या होता है, खाद्य। लेकिन एक लड़की है, एक नाम के बदले में सियती का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या होगा कि खादिश यति। और इसी टाइप से जो है आपका तीनों लकार का ऐसे ही फार्मूला के साथ बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों लकार जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप एकदम मुंह पर रगड़ कर आप उसमें बना देंगे। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन
के ऊपर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है यानी कि लट लकार, लंग लकार और लिट लकार आपको समझ में आया कि नहीं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर हम आपके लिए सिंपल सा साधारण सा वीडियो आपके लिए हम बना कर लाएंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।